आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे स्लोप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है और हम लोग जो है स्लोप को जो है जनरली हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो इसको जो है आज हम लोग जो है कवर करेंगे। देखिए स्लोप आपका क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे कि किस स्लोप का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है और किस तरह से उस प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। m इक्वल टू tan थीटा, और जो थीटा है वो हो आपका थीटा कहाँ से लेना है, तो जो एंगल होगा ये थीटा, तो एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आपका जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वाई एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस इधर होता है, तो हम लोग जो है एंगल जो ले लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा। यहाँ पे जो है m स्लोप जो निकालना है वो tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, ये जो एंगल लेना है वो किस तरह से लेना, ये वाला है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई और लाइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है आपका, किसी और क्वाड्रेंट में, मान लेते हैं कि वो आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, मान लेते हैं वो लाइन इस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जो आपका थीटा होगा तो ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा, ना कि ये वाला थीटा आपको लेना है ना। ये वाला जो है थीटा नहीं लेना है आपको, ये वाला थीटा लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस से भी नहीं। देखिए ये निगेटिव एक्सिस से ये वाला एंगल नहीं लेना आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लेते हैं ये एंगल जो है आपका है 210 डिग्री, या आपका जो है 240 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 240 डिग्री रख देंगे, और 240 डिग्री आप जो है कैलकुलेट करना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है मेरा वीडियो जो है क्वाड्रेंट वाला, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़ाएं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना सिखाए हैं विथ वेरियस एंगल्स, है ना, अलग अलग एंगल पे। तो ये देखिए ये तो मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया स्लोप का। हम लोग जो है स्लोप का मतलब होता है ढाल, है ना। तो देखिए ढाल जो है किन चीज़ों पे, जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है डस्टर है, अभी इसका मान लेते हैं ये ढाल है ना, ये ढाल है, तो ये ढाल में जो है देखिए ये बेस है ना, ये जो है जहाँ पे टिका हुआ है, और ये हाइट है। तो अभी जो है ये हाइट है और ये बेस है, तो हम लोग जो है अगर मान लो कि इसका स्टीपर है ना, स्लोप अगर हम कम करना चाहते हैं, इसकी तीव्रता अगर हम कम करना चाहते हैं, ढलान कम करना चाहते हैं, तो ढलान कम करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए बेस बढ़ रहा है ना, बेस आपका बढ़ रहा है, तो हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है ना। बेस बढ़ रहा है, हाइट घट रहा है। अगर हम लोग जो है ढलान को जो है और बढ़ाना चाहते हैं, यानी मोर स्टीपर बनाना चाहते हैं, तो अभी देखिए अगर ये हाइट ये है तो बेस आपका कम हो गया है ना, बेस आपका जो है यहाँ पे देखिए क्या है, कम है ना, बेस कम है, हाइट ज़्यादा है, तो ढलान क्या है आपका ज़्यादा है, यानी मोर स्टीपर स्लोप है ये। अगर हम जो है लेस स्टीपर स्लोप बनाना चाहते हैं, यानी ढलान कम करना चाहते हैं, तो हम लोग देखिए क्या करें, हाइट को अगर घटा रहे हैं तो बेस क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि स्लोप जो है दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये वाला बेस, दूसरा जो है ये बेस से ये कितने हाइट पे है।
है ना, बेस से लेके इसका जो है डिस्टेंस ये मेजर करना है, और ये वाला जो बेस है ये मेजर करना है ना। तो हाइट और बेस दो चीज पे जो है ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपका जो है स्लोप। तो इसीलिए, और टेन थीटा भी देखिए आपका क्या होता है, टेन थीटा भी जो है आपका हाइट और बेस का रेशियो ही होता है किसी भी जो है ट्रायंगल में, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग देखिए स्लोप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं ये आपका 2 पॉइंट है, ये पॉइंट P है, अभी हम लोग लिए थे x1 डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए, और ये पॉइंट Q है, और ये जो है आपका x2 y2 है, और इन दोनों PQ डिस्टेंस हम लोग निकाले थे ना, डिस्टेंस फार्मूला जो आया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y। अब देखिए इसका जो है हमको स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये इसका हाइट है, ये बेस है, और ये हमारा देखिए आपका क्या आया था, ये आया था हमारा ये यहाँ से यहाँ आपका x1 है, और ये हमारा x2 है, तो ये हमारा आया था x2 माइनस x1, और ये हमारा आया था y2 माइनस y1, ये y1 है। ये अगर आप नहीं देखे पहला वीडियो तो एक बार जाके देख लीजिए, उसमें ये सब बताया गया किस तरह से आया है। अब इसके लिए अगर हमको स्लोप निकालना होगा इस लाइन के लिए, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। ये y2 माइनस y1 को x2 माइनस x, यानी यही दो आपको इन्वॉल्व होगा। अभी हम लोग जो है डस्टर के केस में देख चुके थे कि अगर जो है स्लोप अगर मोर स्टीपर होता है तो ये वाला जो है y2 माइनस y1 ये बढ़ेगा तो x2 माइनस x1 घटेगा। अगर लेस स्टीपर लेना है तो y2 माइनस y1 घटेगा और x2 माइनस x1 बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम r बोल दे रहे हैं, ये वाले पॉइंट को जो है यहाँ पे ये r है, तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर। मैथमेटिकली भी देखिए, है ना, ये जो लाइन जो है यहाँ पे टिका हुआ है, तो इस पॉइंट से ये आपका पॉजिटिव, इधर देखिए ये जो है मान लीजिए जहाँ से ये लाइन शुरू हो रहा है वहीं से ना हम रेफरेंस लेंगे ओरिजिन, तो इस साइड जो है आपका राइट साइड जो है ये पॉजिटिव एक्सिस, इधर जो है निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग जो है क्या करेंगे, वही टेन थीटा क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर आपका क्या है यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1, और आपका जो है पी आर आपका कितना है, x2 माइनस x1। तो ये आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो किसी भी लाइन का स्लोप जो है हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 2.4 में y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारा आ गया स्लोप। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं अभी तक जो है स्लोप और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग जो है 2.4 से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखना सीखेंगे। पहले स्लोप का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कुछ लाइन है ना, ए एंगल 60 डिग्री है, तो इसका स्लोप कितना होगा ये आप बताना है ना। और ये एंगल जो है 60 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस केस में अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। थीटा हमको दिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान भी रखना थीटा कौन सा लेना है, वो जो लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
जो एंगल बना है विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही वाला थीटा होता है। यहाँ तो ये जो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 10 60 डिग्री रख दें और 10 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3 है ना, तो ये आपका क्या होता है √3। अब इस केस में देखिए ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है थीटा होगा वो क्या होगा, तो देखिए ये जो एंगल है एक तो जो है ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर निगेटिव एक्स एक्सिस से हमको जो एंगल लेना है वो क्या लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो ये एंगल ये 60 है तो तब ये भी 60 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको थीटा 60 नहीं आएगा, थीटा हमारा क्या आएगा देखो 120 डिग्री। वो कैसे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में, तो थीटा 120 डिग्री, m = 10 थीटा होता और थीटा के जगह हम लोग क्या रखेंगे 120 डिग्री, और 10 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे क्वाड्रेंट के हेल्प से। तो 10 और 120 को हम लोग लिख सकते हैं 180 - 60 है ना, तो 180 - 60, 10 आपका जो है 10 ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। 10 60 डिग्री और ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा -√3 है ना। तो यहाँ पे जो है आपका स्लोप m = क्या आ जाएगा -√3। ठीक है, अब जो है और मान लेते हैं ये लाइन है और ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा है ना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 90 हो तो होगा ही, और ये एंगल हमारा कितना आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका कितना आएगा 30 डिग्री है ना। तो थीटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो स्लोप m निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 10 30 डिग्री है ना, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि स्लोप m = जो 10 थीटा होता है उसमें जो थीटा है वो क्या है एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका आपको जो है ख्याल रखना है। अगर मान लेते हैं आपका ये लाइन है और ये एंगल 45 डिग्री है, और यहाँ पे आपको अगर स्लोप निकालने दिया जाए कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा है ना, जो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका क्या है इधर है ना, तो इधर से एंगल बनाएंगे तो वो एंगल देखिए कितना, ये 90 डिग्री और ये भी कितना होगा 45 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 135 डिग्री है ना। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 45 डिग्री और ये हमारा 135 डिग्री, तो यहाँ से थीटा हम कितना लेंगे 135 डिग्री, एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी या ये कह सकते हो एक्स एक्सिस को जो है जहाँ पे कट कर रहा है लाइन है ना, या कट करता हुआ जहाँ एम्पियर हो रहा उसके जो है राइट साइड है ना, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट से जो है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जो है एंगल आएगा वही एंगल थीटा का लाएगा, और m = आपका यहाँ पे क्या होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा का वैल्यू 135 डिग्री और 10 145 का डिग्री -1, तो इस लाइन का स्लोप आपका क्या हो जाएगा -1। ठीक है,
अब 2.4 वाला भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है और ये जो है इसका 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका। एक कोऑर्डिनेट दिया ए है, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट 3 3 दिया हुआ है। ये आपका a है और ये b है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है जो फार्मूला अभी देखे थे, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इसको जो है हम उसी से निकाल लेंगे, है ना। देखिए आपको जैसा भी टेंशन नहीं लेना है ना, मेरे साथ साथ आप चलिए हम एक एक क्वेश्चन जो है नीट और जेई मेन और एडवांस लेवल का करवाएंगे। पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो है हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है बेसिक मैथमेटिक्स से के जो बेसिक मैथमेटिक्स से जो नीट और जेई मेन का क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग करेंगे, DPPS IJ DPPS। तो यहाँ पे देखिए हमको स्लोप निकालना है। तो स्लोप आपका क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो किसी को x1 y1 मान लेते हैं और किसी को, ये इसमें देखिए x1 y1 किसको माने, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जिसको चाहें उसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, या इसको x1 y1 मान सकते हैं और इसको जो है x2 y2 आप जो है मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए y2 के जगह आपका क्या है 3 और y1 के जगह 0, x2 के जगह आपका कितना है 3, x1 जो है आपका x2 के जगह 3 और x1 1 है ना। तो 3 माइनस 1, तो ये आपका स्लोप क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप कहते कि सर इसको जो है हम लोग x1 y1 मान लें और इसको जो है x2 y2, तो वो भी कर सकते हैं, कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। चलिए मान लेते हैं, इसको जो है हम लोग x1 y1 मान लिए है ना, और इसको जो है x2 y2 है ना। तो अब हम लोग स्लोप निकालें तो पहले क्या y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0 लिख दिए, y1 3 और x2 आपका 1 है और x1 जो है 3 है, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस माइनस के अंदर 3/2 ना। तो आप किसी को भी x1 माने y1 माने या x2 माने y2 माने, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर जो है सेम ही रहने वाला है। अब कुछ डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन नहीं किए थे, तो कुछ डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 4.613 फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y एंड x एक्सिस। फाइंड distance from y and x एक्सिस। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 613 और पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है फ्रॉम y एक्सिस एंड x एक्सिस। अच्छा y एंड x एक्सिस दोनों से डिस्टेंस पूछ रहा है, y एंड x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना हो जाएगा, y एक्सिस से डिस्टेंस ना। तो देखिए आपको पता है कि जो y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो आपका क्या होता है x कोऑर्डिनेट,
और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पूछ रहा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ 6। उसी तरह से अगर हम लोग जो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस की बात करें तो देखिए x एक्सिस ना, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। y कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पे जो है देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है 13, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस आपका क्या हो गया 13, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आपका क्या हो गया 6। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, बोर्ड पे लिख देते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, if distance between the points -9 centimeter, a centimeter and 3 centimeter and 3 centimeter is 13 सेंटीमीटर। यानी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक पॉइंट आपका -9 सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर है, दूसरा पॉइंट आपका 3 सेंटीमीटर उसका कोऑर्डिनेट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, तो a का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, क्योंकि इस पॉइंट को अगर P बोल दें और इस पॉइंट को हम लोग Q बोल दें, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू क्या होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को x1 y1 मान ले, किसी को x2 y2, तो चलिए इसको हम लोग जो है x1 और x2 मान लेते हैं, x1 और y1, और इसको हम लोग जो है x2 और y2 मान लेते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरी में कोई दिक्कत हो, समझने में कोई डाउट हो, तो आप जो है कमेंट करेंगे, और या नहीं तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है x2 आपका कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो x2 के जगह 3 लिख दिए, माइनस x1 देखिए आपका कितना है -9 है ना, x1 आपका कितना है -9 का स्क्वायर, x2 आपका कितना है 3 है, x1 -9, तो यह -9, ये माइनस तो फार्मूला का है, प्लस y2 - y1, तो y2 देखिए यहाँ पे 3 है और y1 a है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। और PQ आपका कितना दिया हुआ 13। अब स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, देखिए क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 माइनस प्लस, तो 9 + 3, तो 9 + 3 तो आपका आ जाएगा 12,
तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर आपका क्या होता है 144, और ये होता है 169, तो 169 इक्वल टू 144 प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इसको इधर लेते हैं, 169 माइनस 144 और ये इक्वल टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 169 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप जो है 5 4 9 4 2, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, और 3 माइनस ए इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 को जो है आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 3 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस। ये देखिए मैथ में जो है स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर का लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पावर कितना 2 है, तो ए का 3 माइनस ए का होल स्क्वायर अगर करते तो ए पे पावर मैक्सिमम कितना आता 2 आता, तो इसका मतलब है ए का कितना वैल्यू होगा 2। अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 होता है तो एक्स का वैल्यू हम लोग जो है प्लस माइनस 2 लेते हैं, ना कि सिर्फ +2, क्योंकि x के जगह पे 2 रखिएगा तब भी 4 होगा, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x के जगह हम लोग -2 रखेंगे तो देखिए -2 का स्क्वायर जो है ना, 2 रखेंगे x के जगह तो x के जगह तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। अगर -2 रखे x के जगह, -2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा ना, तो इसलिए जो +2 भी सेटिस्फाई कर रहा और -2 भी सेटिस्फाई। और ऐसे भी देखिए जिस पे जितना अननोन पे जितना पावर होता है तो उसका उतना ही वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है, रूट्स होता है। तो यहाँ पे भी पावर 2 था इसीलिए +-5 लिए। तो एक बार प्लस लेंगे है ना, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस ए इक्वल टू 5 और 3 माइनस ए इक्वल टू -5। तो यहाँ देखिए 3 माइनस ये जो है माइनस ए इधर रहने दीजिए, इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना 2। तो माइनस ए इक्वल टू कितना है 2, तो ए इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -2। और इधर अगर हम लोग करें तो ये इधर चले जाएगा, तो माइनस ए इक्वल टू -5 -3, तो माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू 8। यानी जो है आपका ए का 2 वैल्यू आएगा, एक -2 और ए का वैल्यू एक आएगा 8। दोनों ही केस में जो है 13 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग DPPS कवर करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना सिखाएंगे। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो जो है देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।